जय हिंद प्यारे साथियों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी इंक्रेश लर्निंग पर। तो प्यारे साथियों, आज हम कवर करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को, जो कि 7 दिसंबर 2020 को पेपर हुआ था। सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो बनाया जा चुका है, उसको आप चैनल पर जाकर के विजिट कर लीजिए और अपने एग्ज़ाम को सुदृढ़ कीजिए और पता लगाइए कि कहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, कृषि पर आधारित नुआखाई त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ओडिशा का प्रसिद्ध त्यौहार है। ये ओडिशा का प्रसिद्ध त्यौहार है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। केरल का कौन सा प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल का है ओणम। तमिलनाडु का कौन सा त्यौहार है प्रसिद्ध? तो उसका त्यौहार है पोंगल। महाराष्ट्र का गुड़ी पड़वा। एक बात अब समझ लीजिए, त्यौहार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, भारत के प्रमुख त्यौहार से संबंधित। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बागवानी की एक शाखा है क्योंकि यह फसल की कटाई के समय फूलों और सजावटी फसलों की खेती से संबंधित है। तो वो कौन सा कल्चर संबंधित है? तो वो संबंधित है पुष्प कृषि, जिसे फ्लोरिकल्चर के नाम से जाना जाता है। सेरीकल्चर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, रेशम कीट पालन से संबंधित है। सागरीय कृषि से संबंधित है मेरीकल्चर। मधुमक्खी पालन से एपीकल्चर। इन सभी को आप याद रखिए। विटीकल्चर किससे संबंधित है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रामेश्वरम मंदिर स्थित है? जहां छत रायेश्वर मंदिर स्थित है, जहां छत्रपति शिवाजी ने हिंदवी स्वराज्य निर्माण की शपथ ग्रहण की थी। तो वो है भोर। इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो पद्म पुरस्कार जो है की शुरुआत 1954 से की गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को पेंशन देकर किस स्थान पर भेजा गया था? तो बिठूर भेजा गया था, कानपुर में। कौन पेशवा था? तो बाजीराव द्वितीय था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, लोधी वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा था? तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी था। और इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था, मुगल वंश का स्थापना हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा है? तो ये लिखी है अनीता देसाई। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत सरकार के कराधान और व्यय निर्णयों का प्रबंधन करती है। तो कौन करता है? तो राजकोषीय नीति करती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, गैल्वेनाइजेशन इस्पात और लोहे को डैश डैश की एक पतली परत के साथ विलोपन करके जंग लगने से बचने का एक तरीका है। तो जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, AIIB एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका मिशन एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाना है। AIIB का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? तो नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रसिद्ध अम्बुबाची मेला प्रत्येक वर्ष भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो गुवाहाटी में आयोजित किया जाता है। कौन सा प्रसिद्ध मेला? अम्बुबाची मेला। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, प्रमुख मेलों और महोत्सव से संबंधित प्रश्नों को भी आप कवर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की अंतरिम सरकार व नवनिर्वाचित संविधान सभा का निर्माण किया गया था? तो 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी तौर पर। फिर उसके बाद में 11 दिसंबर को कौन अध्यक्ष हो गया था? अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद हो गए थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, जतिन परांजपे और आनंद बसु द्वारा लिखी गई पुस्तक क्रिकेट द्रोण निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेट प्रशिक्षक या कोच पर आधारित है? तो वो है बासु परांजपे पर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस देश में कुरवाडोंग नाम की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? तो बांग्लादेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लीड बैंक योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो 1969 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 के अधिनियम को लागू करने के बाद राजधानी दिल्ली को एक विधानसभा गठित किया गया था? राजधानी दिल्ली में एक विधानसभा गठित किया गया था, तो 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, 60 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले डैश डैश युक्त पानी को आमतौर पर सौम्य माना जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट के 60 मिलीलीटर सांद्रता वाले। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय लोगों को बैंकिंग सुविधाओं की सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए 2014 में निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय योजना आरंभ की गई थी? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वित्तीय विधेयक का उल्लेख किया गया है? तो वित्त विधेयक का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 110 में किया गया है। अनुच्छेद 112 में क्या किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है, बजट का। अनुच्छेद 145 में किसका वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 145 में किया गया है, राष्ट्रपति को अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीशों की सलाह ले। क्वेश्चन नंबर 21 है, बड़ा इमामबाड़ा अद्भुत वास्तुकला वाली एक ऐतिहासिक इमारत निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ में, जिसमें भूल भुलैया भी स्थित है। और इसका निर्माण कौन करवाया था? तो अशफाकुद्दौला, जो कि अवध के नवाब थे, उन्होंने करवाया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, नाइट्रस ऑक्साइड एक रंगहीन और गंधहीन पदार्थ है जिसे डैश डैश के नाम से भी जाना जाता है? तो उसे हास्य गैस या लॉफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? N2S। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, सल्तनत कालीन यानी 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के दौरान दिल्ली पर कितने राजवंशों ने शासन किया था?
तो 5 राजवंशों ने शासन किया था सल्तनत काल में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, डैश डैश को अपेक्षाकृत कम ऊष्मा वाली सामग्री के कारण कोयले की निम्नतम श्रेणी के भूरे रंग वाले कोयले के रूप में भी जाना जाता है। तो ये तीसरे प्रकार का कोयला है। कौन सा कोयला? लिग्नाइट। सबसे नंबर 1 का कोयला कौन सा होता है ए ग्रेड पर? तो वह है एंथ्रेसाइट। बिटुमिनस सेकंड नंबर पर आता है और पीट कोयला सबसे निम्न आता है। थर्ड नंबर पर कौन आता है? लिग्नाइट। भारत में पाया जाने वाला कोयला कौन सा है? बिटुमिनस है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, इंटरनेशनल फेडरेशन गवर्निंग एसोसिएशन फुटबॉल फीफा का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से महिला सेना अधिकारियों में से किसे मार्च 2020 में भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के द्वितीय सर्वोच्च पद पर पदोन्नत किया गया है? तो माधुरी कनिटकर है। करंट का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, संविधान बनने के लिए संविधान सभा में कितनी समितियां बनाई गई थी? तो 13 समितियां बनाई गई थी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, चकमा जनजातियों के लिए 1972 में भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत CADC का गठन किया गया था। CADC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है चकमा ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करने और प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देने तथा विनियमित करने के लिए भारत सरकार द्वारा सुरक्षा और विनियमन बोर्ड SEBI की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1992 में। इकोनॉमिक्स से जो है 4-5 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस से होती है? तो पोलियो जो है वायरस से होती है। एक बात और जान लीजिए, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां, वायरस से बीमारी होने वाली, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां, इन सभी को आप एक बार देख लीजिएगा। और प्रमुख जनजातियों से प्रश्न देख लीजिएगा, प्रमुख लोक नृत्य से संबंधित प्रश्नों को देख लीजिएगा, प्रमुख वाद्य यंत्र और वादक से संबंधित जो है प्रश्नों को आप देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में कितने तलछट युक्त जलसंभर हैं जो कि 3.14 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल आवृत करते हैं? तो वो है 26। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, सरकार द्वारा संपत्ति की बिक्री या परिसमापन आमतौर पर केंद्रीय और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, परियोजनाओं या अन्य अचल संपत्तियों को डैश डैश कहा जाता है? तो विनिवेश कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी कल्पना चावला।
भारत मूल की महिला थी। इनको तो भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त थी। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 अगस्त करंट का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो वो थे सर मोहम्मद इकबाल। मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे, जिन्होंने कौन क्या लिखा है? सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, अहोम विद्रोह 1828 का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो गोमधर कुंवर ने किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है, अगस्त 2020 में निम्नलिखित क्रिकेटरों में से किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? तो MS धोनी ने किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 है, लोमस ऋषि गुफा जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व की प्रारंभिक गुफा वास्तुकला और सब में सर्वाधिक ज्ञात गुफा का उदाहरण है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है बिहार में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, बृहदेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जो कि ग्रेनाइट से निर्मित विश्व का पहला मंदिर है। तो वो इसमें तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तंजौर में। तंजौर का प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, इसे चोल शासक राजराज प्रथम ने बनवाया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, श्री जयवर्धनपुरा कोटे निम्नलिखित में से किस देश की वैधानिक राजधानी है? तो श्रीलंका की है। जयवर्धना कोटे जो है वो श्रीलंका की राजधानी है। और एक राजधानी और है, कौन सी? तो वो है कोलंबो। लेकिन नई वाली क्या है? जयवर्धना कोटे। दोनों है, एक मत समझिएगा कि जयवर्धना कोटे हो गया तो वो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, संविधान सभा के सचिव निम्नलिखित में से कौन थे? तो HVR अयंगर थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर प्रदान किया जाने वाला ध्यानचंद पुरस्कार खेल क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस खेल में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है किसे? मेजर ध्यानचंद को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, झिझिया निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है? तो बिहार राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। शास्त्रीय नृत्य और उसके जो है नर्तक हैं, उन सभी को आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का एक गैर नवीनीकरण स्रोत कौन सा है? तो वो है जीवाश्म ईंधन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47 है, 1977 में पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थी? तो वो थी सुरबहार से। बांसुरी वादक कौन थे? तो हरिप्रसाद चौरसिया। प्रसिद्ध है, जितने भी प्रसिद्ध वाद्य यंत्र से संबंधित जो भी प्रसिद्ध हैं उन सभी को आप याद कर लीजिएगा। और प्रसिद्ध लोक नृत्य और उसके नर्तक को भी याद कर लीजिएगा। वाद्य यंत्र और वादक से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी को आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है,
दक्षिण त्रिपुरा जिले से निकलने वाली और बांग्लादेश में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत बांग्लादेश सीमा के हिस्से का निर्माण करती है? तो फेनी नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है निम्नलिखित नेताओं में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था उद्देश्य संकल्प, जो आगे चल करके प्रस्तावना बनी है। कब? 13 अगस्त 1946 को। क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 है चट्टग्राम पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में पाए जाते हैं? तो बांग्लादेश में पाए जाते हैं चट्टग्राम पहाड़ी क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं, हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।